गिनी गुणांक। गिनी गुणांक आय असमानता को मापने के लिए किया जाता है। गिनी गुणांक लॉरेंस वक्र का गणितीय रूप है। इसे वर्ष 1912 में इटालियन सांख्यिकीविद कोरेडो गिनी ने विकसित किया था। गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। गिनी गुणांक का सम्मान अधिक है तो असमानता अधिक है। गिनी गुणांक का मान कम है तो असमानता कम है। यदि गिनी गुणांक का मान 0 है तो पूर्णतः समानता है, और यदि गिनी गुणांक का मान 1 है तो पूर्णतः असमानता है। गिनी गुणांक बराबर डेल्टा OAC अपॉन डेल्टा OAB। निरपेक्ष गरीबी क्या है? इसका अभिप्राय मानव की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य सुविधा आदि की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुओं एवं सेवाओं को जुटा पाने की में असमर्थता से है। गरीबी क्या है? गरीबी गरीबी की रेखा की अवधारणा मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा पाने में असमर्थता से जुड़ी है। भारत में गरीबी मापन का इतिहास। भारत में गरीबी मापन का कार्य नीति आयोग द्वारा किया जाता है। नीति आयोग को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम NSSO आंकड़े उपलब्ध करवाता है। भारत में पहले कैलोरी उपभोग को गरीबी मापन का आधार बनाया गया था, लेकिन अब इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े, जूते एवं अन्य टिकाऊ वस्तुओं को भी आधार बनाया जाता है। यूएनओ बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रकाशित करता है। विश्व बैंक के अनुसार जो व्यक्ति एक दिन में $2.15 से कम व्यय करता है वह गरीब है। दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 में पॉवर्टी एंड अनविटिस रूल इन इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की गई। इसमें प्रति व्यक्ति आय और शहरी क्षेत्र में 35 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 16 रुपये प्रति माह होती है। राष्ट्रीय आय समिति, इसे वर्ष 1938 में कांग्रेस ने गठित किया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें भोजन, कपड़ा, मकान को गरीबी मापन के लिए आवश्यक माना। आय क्या है? शहरी क्षेत्र में 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, ग्रामीण क्षेत्र में 15 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। बॉम्बे प्लान भारत के मुख्य उद्योगपतियों ने देश में आर्थिक विकास के लिए एक कार्य योजना बनाई थी। इस प्लान को टाटा बिरला प्लान भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रति व्यक्ति 75 रुपये प्रति माह से कम आय वाले को गरीब माना जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट, आज़ादी के बाद गरीबी अनुमान। वर्ष 1962 में योजना आयोग ने एक विशेष दल बनाया। इसके अनुसार प्रति गांव में 20 रुपये तथा शहर में 25 रुपये प्रति माह खर्च करने वाले को गरीब माना जाता है। दांडेकर व रथ समिति, वर्ष 1971 में V.N. दांडेकर व N. रथ को भारत में गरीब मापन हेतु नियुक्त किया गया। इन्होंने गरीबी मापन के लिए कैलोरी उपभोग को आधार बनाया, जिसमें 2250 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपभोग करने वाला गरीब व्यक्ति माना गया। अलग समिति क्या होती है? वर्ष 1979 में बाइके अलग समिति का गठन किया। इसके अनुसार कैलोरी के साथ साथ पोषक तत्व का भी ध्यान रखने की सिफारिश की गई। कैलोरी उपभोग प्रति व्यक्ति प्रतिदिन गांव 2400 कैलोरी थे, शहर 2100 कैलोरी। लकड़ावाला समिति, वर्ष 1993, अध्यक्ष TT लकड़वाला, गांव में 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन था।
समिति ने सिफारिश की कि आम आदमी थोक मूल्य WPI पर वस्तु नहीं खरीदता, वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर वस्तु खरीदता है। अतः गरीबी मापन में WPI की जगह CPI का प्रयोग करना चाहिए। सुरेश तेंदुलकर समिति। इस समिति का गठन वर्ष 2005 में किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2009 में प्रस्तुत की। इस समिति ने गरीबी के परंपरागत रूप को छोड़कर बहुआयामी रूप को स्वीकार किया। वर्ष 2009 से 2010 में गरीबी मापन फॉर्मूले को अपनाया, जिसमें लगभग 29% लोग गरीब थे। रंगराजन समिति। वर्ष 2012 में सुरेश तेंदुलकर के द्वारा दिए गए फॉर्मूले को समीक्षा के उपरांत भारत के लिए गरीबी मापन की बेहतर विधि का सुझाव दिया। इसमें गरीबी अनुमान के लिए अलग प्रक्रिया का प्रयोग किया, जिसमें NSSO के आंकड़े का प्रयोग न करके स्वतंत्र सर्वे कराया। बेरोजगारी का आशय उत्पादन कार्य में न लगा होना। बेरोजगारी के प्रकार यह निम्न प्रकार की होती है। ऐच्छिक बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति कोई भी उत्पाद कार्य करना ही नहीं चाहता है या रोजगार प्राप्त करने की कोई इच्छा न हो तो उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है? जब अर्थव्यवस्था में प्रचलित चाल मजदूरी दर पर कोई व्यक्ति काम करने को तैयार है, परंतु उसे उस मजदूरी दर पर काम न मिले तो इसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। इसे खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी, यह एक दीर्घकालीन बेरोजगारी है जो औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। भारत में अधिकांश बेरोजगारी इसी प्रकार की है। अल्प रोजगार, क्षमता के अनुसार या पूरा काम नहीं मिलने से इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अदृश्य छिपी हुई प्रचंड बेरोजगारी, इसके अंतर्गत श्रमिक बाहर से तो काम पर लगे हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उस पर कार्य में उनकी आवश्यकता नहीं होती। इसमें श्रमिकों का सीमांत उत्पादन शून्य होता है। घर्षणात्मक बेरोजगारी, बाजार के दशाओं में परिवर्तन, मांग एवं पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन होने से उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी, यह एक अर्थव्यवस्था में विकास और मंदी का चक्र जारी रहता है। विकास में बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन मंदी के दौरान लोग बेरोजगार हो जाते हैं। मौसमी बेरोजगारी, जैसे जैसे मौसम बदलता है, वस्तुओं सेवाओं की मांग और आपूर्ति में भी बदलाव होता है। इसके कारण पैदा हुई बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। जैसे पर्यटन। भारत के प्रमुख शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, इसकी स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। वर्ष 2005 में इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार है। राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE, इसकी स्थापना की सिफारिश वर्ष 1991 में पेरवानी समिति ने की थी तथा इसकी स्थापना वर्ष 1992 में मुंबई में हुई। IDBI इसका प्रमुख प्रवर्तक था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ADB शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है। राष्ट्रीय शेयर बाजार की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 25 करोड़ है। राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE का मुख्यालय मुंबई में है। विश्व का सबसे पहला शेयर बाजार वर्ष 1902 ईस्वी में नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थापित किया गया था। मंदड़िया व तेजंदड़िया। मंदड़िया वह व्यक्ति है जो आने वाले समय में मूल्य में गिरावट की सोचकर अपने शेयर बेचकर लाभ अर्जित करता है।
मंदड़िया के सक्रिय होने से शेयर सूचकांक नीचे गिरता है। तेंजड़िया वह व्यक्ति है जो भविष्य में शेयर मूल्यों में होने वाली वृद्धि की सोच के साथ उन्हें वर्तमान में सस्ते मूल्य पर खरीद लेता है। तेंजड़िया के सक्रिय होने से शेयर बाजार तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी सिक्योरिटी और एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी तथा इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी एक्ट के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। शेयर बाजारों की प्रमुख नियामक संस्था है भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI। इसकी स्थापना 19 अप्रैल 2000 को की गई। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। भारतीय जीवन बीमा LIC, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 में हुई थी। इसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है। विश्व के प्रसिद्ध शेयर बाजार एवं सूचकांक टोक्यो में है, डो जोन्स न्यूयॉर्क में, सिम्बेक्स सिंगापुर, नासडाक USA, सेट थाईलैंड, मिडडेक्स फ्रैंकफर्ट। भारत की प्रमुख समिति और आयोग स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति पर, राजचलैया समिति कर सुधार 1991, सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध में, जानकी नवंजवती प्रतिभूति घोटाले में, दांतवाला समिति बेरोजगारी का अनुमान, रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर, महानिर्वाचन समिति राष्ट्रीय आय, मल्होत्रा समिति राष्ट्रीय बीमा क्षेत्र सुधार, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्राम बैंकों की पूर्ण संरचना, सुरेश तेंदुलकर गरीबी से संबंधित BPL, मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास, सच्चर समिति मुस्लिम की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग, भगवती समिति बेरोजगारी, वैद्यनाथ समिति सिंचाई के पानी, ज्योतिपुंज बसु समिति ऑक्ट्राई समाप्ति पर रिपोर्ट, सेनागुप्त समिति शिक्षित बेरोजगारी, किरीट पारिख प्राकृतिक गैस मूल्य, केलकर समिति प्रतिष्ठा परोक्ष कारोबार, मंडल कमीशन पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण, कोठारी कमीशन शैक्षिक सुधार, नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार, हजारी समिति औद्योगिक नीति, तिवारी समिति औद्योगिक रुग्णता, मालेगांव समिति प्राथमिक पूंजी, NS वर्मा समिति वाणिज्यिक बैंकों की पुनर्व्यवस्था, मिस्री समिति वित्तीय गतिविधियों के सुधार हेतु सुझाव, शुंगलू समिति सरदार सरोवर बांध परियोजना विस्थापितों के पुनर्वास की स्थिति की समीक्षा हेतु, पाठक आयोग UNO के तेल के बदले अनाज कार्यक्रम की जांच, MC जोशी समिति काले धन से संबंधित, और क्या बोलते हैं वासवान समिति सिविल सेवा की परीक्षा में बदलाव करने हेतु सुझाव। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की? केंद्र सरकार की योजनाएं और उसकी आरंभ तिथि और मंत्रालय। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को इसका मंत्रालय वित्त मंत्रालय। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। एक जिला एक उत्पाद योजना वर्ष 2018 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 को आवासन आवासन और शहरी गरीबी उपशमन। स्वच्छ भारत ग्रामीण 2 अक्टूबर 2014 पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 अक्टूबर 2014 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। समेकित बाल योजना 2 अक्टूबर 1975 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नति ग्राम अभियान वर्ष 2014 में जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय। सांसद सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को ग्रामीण विकास मंत्रालय। मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2014 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव सत्यमेव जयते 16 अक्टूबर 2014 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को महिला और बाल विकास मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को वित्त मंत्रालय। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान पीएम जनमगन 15 अक्टूबर 2023 को जनजातीय कार्य मंत्रालय। वन बंधु कल्याण योजना 28 अक्टूबर 2014 को जनजातीय कार्य मंत्रालय। उजाला योजना वर्ष 2015 को विद्युत मंत्रालय। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को आवासन एवं शहरी ग्राम मंत्रालय। अमृत योजना 25 जून 2015 को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। अमृत योजना 25 जून 2015 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 25 जून 2015 को आवासन और शहरी कार्यक्रम मंत्रालय। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर 2016 को ग्रामीण विकास मंत्रालय। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना जीएमएस वर्ष 2015 में वित्त मंत्रालय। पीएम उदय योजना अक्टूबर 2019 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। प्रधानमंत्री पोषण अभियान सितंबर 2021 को शिक्षा मंत्रालय। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय। ग्रामोदय से उदय योजना 14 से 24 अप्रैल 2016 ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। नमामि गंगे योजना जून 2014 जल संसाधन और नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 10 अगस्त 2017 को ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य 25 सितंबर 2017 विद्युत मंत्रालय। गोवर्धन योजना अप्रैल 2018 को जल शक्ति मंत्रालय। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को जनजातीय मामलों में मंत्रालय। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा वर्ष 2018 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आयुष्मान भारत
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित योजना 23 सितंबर 2018 को। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा 2 फरवरी 2006 को। ग्रामीण विकास मंत्रालय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबिन मिशन 21 फरवरी 2016 को। ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रधानमंत्री कुसुम योजना मार्च 2019 को। नवीन और नवीकरणीय योजना मंत्रालय। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अप्रैल 2016 को। वित्त मंत्रालय। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को। जल शक्ति मंत्रालय। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना 10 अक्टूबर 2019 को। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को। जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण योजना। स्वराज्य के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइजेम 15 अगस्त 1979। ग्रामीण विकास मंत्रालय। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 29 फरवरी 2024 को। नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को। पंचायती राज मंत्रालय। आत्मनिर्भर भारत योजना 12 मई 2020 को। प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन योजना 10 सितंबर 2020 को। मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। ऑपरेशन ग्रीन योजना नवंबर 2018 को। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 1 अक्टूबर 2020। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015। वित्त मंत्रालय। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021 को। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। प्रधानमंत्री रोजगार और सृजन कार्यक्रम वित्त वर्ष 2008 से 2009। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। जन शक्ति अभियान केंद्राधीन 22 मार्च 2021 को। जल शक्ति मंत्रालय। प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना 2016 में। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021 को। नीति आयोग और पिरामिल जान है तो जहान है अभियान 21 जून 2021 को। अल्पसंख्यक व्यायाम मंत्रालय। नुपुर भारत कार्यक्रम 5 जुलाई 2021 को। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021 को। वस्त्र मंत्रालय। स्वयं निधि में समृद्धि योजना 1 जून 2020 को। आवासन एवं शहरी ग्राम मंत्रालय। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को। रक्षा मंत्रालय। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 को। महिला और बाल विकास मंत्रालय। किसान क्रेडिट कार्ड योजना केसीसी योजना अगस्त 1998। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री जीवन जैव ईंधन वातावरण योजना 7 मार्च 2019 को। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000। ग्रामीण विकास मंत्रालय। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिकिया
टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च सार योजना 25 जून 2015 को आवासन एवं शहरी कार्यक्रम मंत्रालय। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 योजना वर्ष 2021 में महिला बाल विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना 2020 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। स्वर्ण ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना वर्ष 1999 ग्रामीण विकास मंत्रालय। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम 19 अप्रैल 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वर्ष 2018 में सबसे कमजोर वर्गों में स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। विद्युत मंत्रालय द्वारा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। भारत निर्माण कार्यक्रम वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। मार्च 2023 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नव भारत साक्षरता योजना साक्षरता से संबंधित है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। मनरेगा ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों का रोजगार प्रदान करता है। डिजिटल इंडिया के मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। राज्य केंद्र शासित प्रदेश और प्रमुख योजनाएं। राज्य द्वारा और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रमुख योजनाएं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, आत्मनिर्भर कृषक समन्वय विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और गांव की बेटी योजना और भावांतर भुगतान योजना। राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, पुष्ट संरक्षण योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और सौर सुलझा योजना। हरियाणा भावांतर भरपाई योजना और राजीव गांधी परिवार बीमा योजना। कर्नाटक कृषि भाग्य योजना। महाराष्ट्र साइबर सुरक्षित महिला अभियान। श्रावण बाल सेवा राज्य निवृत्ति वेतन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ति वेतन योजना। संजय गांधी निराधार अनुदान योजना। उड़ीसा में ड्रिंक फार्म टैप मिशन, उड़ीसा लिवेबल हैबिटेट मिशन या जगह मिशन आजीविका और आय वृद्धि के लिए कृषक सहायता कार्य योजना और जल साथी। सिक्किम में एक परिवार एक नौकरी योजना। तेलंगाना में मिशन काकतीय, मिशन भागीरथ, रैथू बंधु योजना। पश्चिम बंगाल में कन्या श्री प्रकल्प और पश्चिम बंगाल प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना। असम अरुणोदय योजना, स्वनिर्भर नारी योजना। उत्तराखंड गौरी देवी कन्या धन योजना, नंदा गौरा योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना। हिम केयर योजना, जनमंच कार्यक्रम योजना और प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। पंजाब में बेबी नानकी लाडली बेटी कल्याण योजना, मांगी भागो विद्या योजना। महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना। दिल्ली में महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना। गुजरात में पहली डिक्री योजना, जुपाड़ा विजाधीकरण योजना। बिहार में गंगा उद्धार योजना, बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। बिहार लघु उद्यमी योजना।
केरल सुभिक्षा केरलम उद्यमी सहायक योजना, तमिलनाडु में इमेगल योजना, मॉडल स्कूल योजना और नींगल नालमा योजना और थोड़गुड़ी तिट्टम योजना। झारखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और झारखंड राज्य फसल राहत योजना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश में है। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना सतारा महाराष्ट्र में 1932 में खोला गया था। भारतीय बैंकों की विदेशों में सबसे अधिक शाखाएं यूके में हैं। सुपर 301 अमेरिकी व्यापार कानून की धारा जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की सिफारिश की थी। भारत में सबसे अधिक सकारात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक सरकारी संस्थाएं भारत में हैं। केंद्रीय एनमार्ग प्रयोगशाला नागपुर में है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र 1997 में था। भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी सिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित हुई। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रेड रिफाइनरी लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का पहला यूएसए का दूसरा नाम है। भारत पहला, यूएसए दूसरा। दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। भारत में सेवा कर लगाने के लिए 88वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। भारत के कर्नाटक राज्य में जनगणना की तर्ज पर मौतों की गणना का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई है। 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रयुक्त योजना को बॉम्बे योजना कहते हैं। वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत की गई। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह वर्ष 1897 में दार्जिलिंग, असम में प्रारंभ हुआ। भारत के कुल तिलहन उत्पादन में मूंगफली का हिस्सा सबसे अधिक है। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण में गोवा राज्य में हुआ। ऐसी वित्त व्यवस्था जिसकी सरकारी व्यय आय से अधिक हो तथा शेष घाटे को पूरा करने के लिए सामान्यतः मुद्रा छापी जाती हो तो उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। इस देश का आयात व निर्यात संबंधित भुगतान व्यापार शेष कहलाता है। रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम 1972 से 73 में महाराष्ट्र में शुरू हुई। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1966 को हुई। केरल राज्य के बाहर पहला पूर्ण साक्षर जिला वर्तमान पश्चिम बंगाल है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना वर्ष 1952 में प्रारंभ हुई थी। बाड़मेर राजस्थान में तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं। व्हाइट गुड्स के तात्पर्य अविभाज्य वर्ग द्वारा दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से होता है, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार आदि।
व्हाइट गुड्स की विशेषता यह होती है कि प्रदर्शन प्रभाव से इन वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है। हरा सोना चाय को कहा जाता है, सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है, काला सोना कोयला को कहा जाता है, द्रव स्वर्ण पेट्रोल को कहते हैं। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए सुझाव देने वाली समिति गोई पोरिया थी। शेयर घोटाले की जांच के लिए जानकी रमन समिति बनी थी। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड तथा यूटीआई है। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1980 में हुई। दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। भारत की विदेशी मुद्रा सर्वाधिक भाग पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होता है। अर्थशास्त्र में निवेश का मतलब शेयरों की खरीदारी से है। भारतीय यूनियन ट्रस्ट यूटीआई का 30 जुलाई 2017 को नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड करा दिया गया। शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को लाभांश कहते हैं। पानी पंचायत योजना उड़ीसा से संबंधित है। एफडीआई एफडीआई महाराष्ट्र राज्य में प्रथम स्थान रखता है। बहुराष्ट्रीय फर्म अनेक देशों में प्रचलित एक कंपनी होती है। अर्थशास्त्र शब्द यूनानी भाषा से लिया गया है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत यूनिटों से है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध समस्त अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण रेनगर फ्रेंच ने किया। मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है। उपभोक्ता द्वारा अपनी आय को अपनी इच्छानुसार व्यय करने की स्वतंत्रता उपभोक्ता प्रभुत्व कहलाता है। रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत में पूर्णाधिकार बाजार की अवधारणा दी गई। लाभ का अभिनव सिद्धांत सुम्पी पीटर ने विकसित किया था। जवाहर रोजगार योजना ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई। मूल्यवर्धित कर वैट से सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पहली बार स्वीकृत हुआ था। भारतीय रेल के राजस्व में माल यातायात आय का प्रमुख योगदान रहता है। पशुपालन के साथ खेती करने में को मिश्रित खेती कहते हैं। गांव से छोटे कस्बे और बाद में शहर तक लोगों के जाने को चरणवार प्रवास कहा जाता है। निक्षेप सेवाएं प्रतिभूतियों की सुरक्षित रखने के लिए एक एजेंसी है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत सार्वजनिक वित्त के मूल में स्थित सबसे मौलिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत डेल्टन ने दिया था। व्यापार चक्र 4 चरण होते हैं। व्यापार चक्र 4 चरण होते हैं। गोल्डन हैंडशेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल जनवरी जून को माना जाता है। मॉल्थस का जनसंख्या सिद्धांत निराशावादी है और आदर्श जनसंख्या सिद्धांत आशावादी है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। चेक एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है। भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम वर्ष 1966 से आरंभ हुआ। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम वर्ष 1990 से शुरू हुआ था। ओइकोनोमिया शब्द का अर्थ घरेलू प्रबंध होता है। शब्द यह अरस्तु की देन है। भारत में इक्विटी बाजार पर सेबी का नियंत्रण है। भारत के निजी क्षेत्र के बैंक HDFC का पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना जुलाई 1988 में की गई। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार वर्ष 2016 है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का संबंध कार्यालय श्रम ब्यूरो देश के 88 औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण
केंद्रों में फैले 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा कीमतों के आधार पर हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित करता है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का गठन 1 जनवरी 1995 में उरुग्वे दौर की वार्ता 1986 से 94 के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद किया गया था। WTO को वर्ष 1947 में प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्यतः समझौते पर अपनाया गया था। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसे बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गेट के स्थान पर अपनाया गया था WTO को। इसकी स्थापना मार्केश समझौते के तहत हुई। इसके लिए वर्ष 1994 में मोरक्को के मार्केश में हस्ताक्षर हुए। WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। धातव्य की बात में गेट तथा WTO का संस्थापक सदस्य देश है। वर्तमान में WTO में यूरोपीय संघ 166 देश सदस्य शामिल हैं। विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य आयात प्रशुल्क तथा अन्य व्यापार बाधाओं को समाप्त करने या उनके कमी लाने हेतु वार्ता करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाले नियमों पर सहमति बनाना। विश्व व्यापार संगठन WTO स्वतंत्र स्वायत्त तथा एक वैधानिक अधिकार प्राप्त संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का भाग या अभिकरण नहीं है, किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ इसकी सहकारी व्यवस्था व प्रथाएं हैं। दोहा की वार्ता को दोहा विकास दौर कहा जाता है। दोहा दौर की वार्ता में कृषि, गैर कृषि, बाजार पहुंच, सेवाओं से संबंधित नियम, बौद्धिक संपदा एवं इससे जुड़े भौगोलिक संकेतक, जैव विविधता, व्यापार, पर्यावरण, एंटी डंपिंग आदि मुद्दे शामिल थे। दोहा दौर की वार्ताएं मुख्यतः गतिविधि में ही चलती रहीं। इसमें विकसित तथा विकासशील देशों के बीच मुख्यतः कृषि संबंधी मुद्दे, व्यापार सुधार आदि को लेकर संशय की स्थिति बनी रही। कृषि पर दी जाने वाली सब्सिडी दोहा मुद्दे का मुख्य विषय रहा। कृषि सब्सिडी समर्थक यानी विकासशील देश कृषि सब्सिडी के विश्व व्यापार संगठन के नियमों में बांधने के पक्ष में नहीं है। दोहा मुद्दे में व्यापार सरलीकरण ऐसा मुद्दा है जिस पर काफ़ी प्रगति हुई। वर्ष 2013 की पहली बार बाली में बैठक में WTO के अंतर्गत व्यापार सरलीकरण हेतु समझौता हो गया। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF की स्थापना ब्रिटेन के वुड्स समझौते के तहत 1945 में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विनिमय दरों में स्थायी सदस्य देशों में उत्पन्न भुगतान संतुलन की समस्या को निपटाना है, प्रतियोगितात्मक अवमूल्यन को रोकना आदि है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। IMF के सदस्य के लिए विश्व बैंक की सदस्यता तथा IMF में अनिवार्य अंशदान, ये 2 आवश्यक शर्तें हैं। यदि यह अनिवार्य अंशदान 3 बातों पर निर्भर करता है: विश्व व्यापार में भागीदारी, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक विकास की दर। SDR वॉस्केट में अमेरिकी डॉलर, येन, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और चीनी रेनमिनबी, युआन इत्यादि मुद्राएं शामिल हैं। प्रत्येक राष्ट्र को कोटे के आधार पर मताधिकार प्राप्त होता है।
आईएमएफ आईएमएफ हाल ही में कोटा सुधार तय के तहत वर्तमान में भारत के पास आईएमएफ टाइप 2.7% विशेष आहार अधिकार आरक्षण 2.63 पर बोर्ड परसेंट हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर आईएमएफ की सर्वोच्च संस्था है। गवर्नर मंडल में प्रत्येक देश प्रतिनिधित्व इसके केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वैकल्पिक गवर्नर द्वारा होता है। आईएमएफ द्वारा प्राकृतिक रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल मॉनिटर द रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक है। विश्व बैंक